दोस्तों, राजस्थान पर 21 मार्च से फिर पश्चिमी भागों पर नया पश्चिम विक्षोभ बारिश करने वाला है। बादल आपको सुबह से ही दिखाई देने वाले हैं। बारिश की गतिविधियां दोपहर से शुरू हो सकती हैं या कुछ भागों पर खास तौर से जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ भागों पर दोपहर से शाम के समय थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए, क्योंकि जो पहला पश्चिम विक्षोभ है वो तो आगे बढ़ चुका है और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर इस समय मौसम लगभग साफ बना हुआ है। लेकिन ये जो एक और नया पीछे पीछे आ रहा है, इसका असर कल से दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये रात्रि के समय ही आगे आ जाएगा राजस्थान के भागों पर। सुबह से ही इसके कारण बादल दिखाई देने लगेंगे। लेकिन कुछ राजस्थान के भागों पर जैसा कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के कुछ भागों पर, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे जिले में, जिले के कुछ गांव या शहरों पर सुबह के समय कोहरा भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है आने वाली 21 मार्च में। तो इस तरह से इस सिस्टम का असर दिखाई देगा 21 और 22 मार्च में, अगले 2 दिन। और जानकारी लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह भी बतला दूं कि जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, ये जो आंकड़े हैं 1 मार्च से 20 मार्च तक हैं। पिछले 20 दिन के ये आंकड़े हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। 1 मार्च से 20 मार्च तक के राजस्थान के भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी हुई है। जो पूर्वी राजस्थान का भाग है 3.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 4.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है, 49% अधिक बारिश हो चुकी है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर 3.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 3.7 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हो चुकी है, 16% अधिक बारिश हो चुकी है। इन पिछले 20 दिनों में जो पश्चिम विक्षोभ आए उनके कारण ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर देखिए मौसमी सिस्टम भी काफ़ी बने हुए हैं। 2 तरफ राजस्थान के भागों पर थी, एक मध्य प्रदेश से और एक इधर बिहार झारखंड के भागों पर बनी हुई है। सर्कुलेशन अभी भी हरियाणा के एक भागों पर अभी भी बना हुआ है। तो राजस्थान के भागों पर देखिए ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह के समय बादल दिखाई देंगे और जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर के कुछ भागों पर दोपहर या हो सकता है कि दोपहर से शाम तक का समय थोड़ा लग जाए बारिश होने में। यानी कि जैसलमेर के भागों पर तो हो सकता है कि दोपहर से ही कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो और यहाँ तक श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी के भागों तक आते आते शाम तक का समय हो जाए। यानी कि इन भागों पर बादल पहुंचे और बारिश की गतिविधियां हों। कहीं पर हल्की फुल्की होकर रहेगी, कहीं पर हल्की से थोड़ी मध्यम भी हो सकती है, मेघ गर्जना भी होगी और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है। यानी कि 21 मार्च में भी बारिश होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है। जो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, व्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बादल यहां पर भी दिखाई देने वाले हैं। बारिश की संभावनाएं बन सकती है यहां पर भी कुछ भागों पर। और झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरपुल, तिजारा, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, टोंक, यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तक बादल आते आते रात हो जाएगी, तो आपको दिन में तो बादल दिख जाते हैं कि हाँ बादल आ गए, तो यहाँ पर रात तक ही पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ा दोस्तों कम है, क्योंकि ये पहली बात पश्चिम विक्षोभ जो है काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पर आएगा और तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें इतना मॉइस्चर जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि पहले जो पश्चिम विक्षोभ था उसे अरब सागर की सपोर्ट मिली, इसे इतनी नहीं मिल पाएगी, तो ये कम इलाकों पर ही बारिश करेगा। लेकिन कहीं कहीं पर काफ़ी अच्छी बारिश जो है ये करने वाला है। तो इस तरह से 21 मार्च में इसका असर रहेगा। 22 मार्च की दोस्तों अगर बात करें, 22 मार्च में भी इसका कुछ थोड़ा सा असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर दिखाई देगा और बादलों के तौर पर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अलवर, दौसा के आसपास के भागों पर दिखाई देने वाला है। और 22 मार्च में ये आगे बढ़ जाएगा। फिर 23 मार्च, 24 मार्च लगभग दोस्तों फिर राजस्थान का मौसम पूरी तरह से साफ ही रहेगा। और लगभग 26-27 मार्च के आसपास फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। हालांकि थोड़े बहुत बादल वे राजस्थान के भागों पर, चाहे 23 मार्च हो, 24 मार्च हो, 25 मार्च हो, 26 हो, वे थोड़े बहुत भागों पर दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ लगातार पहाड़ी राज्यों पर जो है दोस्तों वे आते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल जो है अपडेट है राजस्थान राज्य का। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी राजस्थान भाइयों को। एक अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।